उसमें हमारे देश के बड़े बड़े लोग रहते हैं और संजीव बालियान जी का वो बहुत एक ऐसा गांव है जो जिसे वो अपना घर मानते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी वहां गए, बड़ी बड़ी सभा भी वहां हुई, उसके बावजूद भी हम सोरम गांव में हार के आए हैं। तो ये तो अलग विषय है, कौन कहां हारा है जीता। मैं सरदना विधानसभा की बात कर सकता हूं कि सरदना विधानसभा में मैंने चुनाव नहीं हारा। देखिए, अगर आप ठाकुरों की नाराजगी की बात करेंगे तो मैंने कहा विपरीत परिस्थिति के बाद, लोगों की नाराजगी के बाद भी हमने विधानसभा नहीं हारी। बालियान जी आपकी सुरक्षा पर सवाल करेगा। अब ये उनका विषय है, वो क्या कर रहे हैं। सुरक्षा कोई ओब्लिगेशन नहीं होता। उन्होंने सीधा आरोप लगाया समाजवादी पार्टी का चुनाव। अगर आप मेरी बात सुनो, हाथ तो मैं सबसे मिलाऊंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर मुझे हरेंद्र मलिक मिलेंगे उनसे भी हाथ मिलाऊंगा, मुझे देश का कोई और बसपा का नेता मिलेगा उससे भी हाथ मिलाऊंगा। मैं दुश्मनी किसी से नहीं करता, मेरी सबसे दोस्ती। उनका आरोप है सीधा कि आपने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया और सरकारी सुविधाओं का आप आनंद ले रहे हैं। मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है, सुरक्षा सुविधा नहीं होती, सुरक्षा इंटेलिजेंस की देन होती है, वो सरकार की नहीं, वो तो विपक्ष के नेताओं को भी मिली होती है। इतनी जानकारी सब लोगों को। सभा में क्या कहेंगे? बालियान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि बिहार में बड़ा मुद्दा था वोट्स में डिवीजन का मुद्दा। इसको आप भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू वोटों का ना निकलना, कम निकलना, डिवीजन भी बोला उन्होंने। मैंने बता रहा हूँ, हिंदू वोटों का कम निकलना, किसी कारणवश उनमें डिवीजन होना, ये हार का बड़ा कारण। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। आरएलडी के साथ जुड़ने की वजह से। जो वोट डिवीजन को भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपको बताया, ये पार्टी का विषय है, पार्टी इस पे चिंतन मनन कर रही है और पार्टी इस पे देख रही है कि ये डिवीजन क्यों। चिंता का विषय है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है।